नीतीश और शाह के बीच हुई डील, शाम को नई सरकार का शपथ ग्रहण। राज्यपाल से मिलेंगे नीतीश कुमार, एनडीए में करेंगे वापसी। बीजेपी हाईकमान ने गिरिराज को फटकारा, सोच समझकर बयान देने को कहा। बीजेपी हाईकमान ने बिहार बीजेपी के सभी नेताओं को सख्त आदेश दिया है। नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ भी बोलो तो सोच समझकर बोलो। उनके खिलाफ तो कुछ भी बोले ही नहीं, तारीफ भी करे तो संभल कर करे। ऐसा ना लगे कि नीतीश बीजेपी के साथ है। साफ है, नीतीश पर मीडिया सवाल कर तो बचकर निकल जाए, और इसका असर भी दिखाई दे रहा है। संकेत साफ मिल रहे हैं कि नीतीश और बीजेपी के बीच डील हो चुकी है और अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। आज का दिन इस सियासी डील में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। खबर है कि सीएम नीतीश कुमार राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से कभी भी मिलने पहुंच सकते हैं। दोनों के बीच मुलाकात के बाद दावा किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव और आरजेडी कोटे में जो मंत्री हैं उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। दरअसल इस बार नीतीश कुमार कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। बिहार विधानसभा में इस समय जो दलगत स्थिति है उसमें नीतीश कुमार इस्तीफा देने का रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि अगर नीतीश ने इस्तीफा दिया तो फिर उन्हें विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा और लालू यादव को जेडीयू में सेंधमारी का समय मिल जाएगा। इसलिए इस बार नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे, ये तय माना जा रहा है। फिलहाल पार्टी और पटना में बैठकों का दौर जारी है और कहा जा रहा है कि जो भी होना है आज ही हो जाएगा। पटना में मची हलचल के बीच जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी तीनों ही दलों के नेता बेहद संभल कर बयान दे रहे हैं, तो कांग्रेस, एलजेपी सहित दूसरी पार्टियों के नेता भी मौजूदा हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि नीतीश और बीजेपी के बीच जो डील हुई है उसमें लोकसभा चुनाव तक नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे। नीतीश कुमार सबसे ज्यादा परेशान जेडीयू के तीसरे नंबर का दल बनने के चलते हैं, इसलिए वो विधानसभा भंग कर लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव कराना चाहते हैं। और यही दबाव नीतीश ने लालू यादव पर भी बनाया था, लेकिन लालू यादव को इस बात का एहसास था कि चुनाव से उनकी पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही होने के संकेत थे। जो भी फायदा होना था वो जेडीयू को ही होना था। इसके पीछे सीधा गणित था, अगर नीतीश महागठबंधन में रहते हुए विधानसभा चुनाव कराते तो गठबंधन में आरजेडी को 90 से ज्यादा सीटें चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिलती, और ऐसी स्थिति में आरजेडी कितना भी अच्छा प्रदर्शन करती उसकी सीटों की संख्या 70 के पार नहीं पहुंच पाती। दूसरी तरफ अभी उसके विधायकों की संख्या 79 है, यानी आरजेडी को चुनाव में नुकसान होना तय था। यही हाल कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के साथ हो सकता था, जिनके पास अभी 35 सीटें हैं। सीट बंटवारे में इन्हें 50 से ज्यादा सीटें नहीं दी जाती। ऐसे में 50 में से 35 सीट जीतना आसान नहीं होता। फायदे में अगर कोई रहता तो नीतीश कुमार की जेडीयू ही रहती, जिसके पास अभी 45 विधायक हैं। उसकी संख्या जरूर 60 के पार जा सकती थी। यानी अगर इस समय विधानसभा चुनाव करा दिए जाते हैं तो नीतीश को छोड़कर सभी दल नुकसान में ही रहेंगे, और इसी के चलते लालू ने नीतीश की मांग को नहीं माना था। दूसरी ओर बीजेपी के लिए विधानसभा से ज्यादा जरूरी लोकसभा चुनाव दिखाई दे रहा है, इसलिए बीजेपी नीतीश की ये मांग मानने को तैयार हो गई। नीतीश बीजेपी के साथ जाते हैं तो बजट सत्र समाप्त होने के साथ ही वो विधानसभा भंग करने का ऐलान कर देंगे, जिससे नई सरकार बनने तक वही सीएम रहेंगे। लेकिन नई सरकार बनने पर इस बार सीएम पद बीजेपी के हिस्से चला जाएगा। बदले में जेडीयू को 2 डिप्टी सीएम नीतीश कुमार केंद्र में बड़ा पद मिलने की बातें भी कही जा रही हैं। दावा यहां तक किया जा रहा है कि नीतीश कुमार को एनडीए का संयोजक बनाया जा सकता है, यानी जो पद वो इंडिया गठबंधन में चाहते थे वो पद उन्हें एनडीए में मिल सकता है। लेकिन पीएम बनने की इच्छा नीतीश कुमार की ना तो इंडिया में पूरी हो पाई थी और ना ही ये इच्छा एनडीए में ही पूरी हो पाएगी, क्योंकि एनडीए में पीएम पद पर नरेंद्र मोदी को छोड़कर किसी दूसरे नेता की दावेदारी नहीं हो सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।